साईं की बात। बच्चे, तुझे तेरे भाग्य से ज़्यादा मिलेगा मेरे बच्चे, ज़्यादा प्राप्त होगा। तुझे क्या लगता है जो तेरे भाग्य में लिखा है बस तुझे वही मिलेगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम जिस तरह से मुझसे जुड़ गए हो ना, अब मैं तेरे भाग्य में वो भी लिख दूंगा जो तेरी किस्मत में नहीं था मेरे बच्चे। जीवन में ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन में जितना सीखना चाहते हो ना सीखो, जितना सीख सकते हो ना उतना सीखो, क्योंकि सीखा हुआ हमेशा काम आता ही आता है मेरे बच्चे, हमेशा काम आता है। और सुनो, तुम खुद ही अनुपूर्ण हो मेरे बच्चे, तुम पूर्ण रूप से खुद ही अनुपूर्ण हो। और जो तुम्हारे अंदर दूसरों की मदद करने का जो जज्बा है ना मेरे बच्चे, उसे हमेशा कायम रखना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारी जितनी सक्षमता होती है तुम उसके अनुसार सबकी मदद करते हो, और यही इंसानियत का धर्म है मेरे बच्चे। तुम जितनी मदद करोगे ना किसी भी इंसान की, तो तुम्हारा जीवन अपने आप बेहतर होता चला जाएगा। और आजकल ना त्याग करने की भावना किसी के भी अंदर नहीं है। आजकल सब स्वार्थी हुए पड़े हैं, झूठ से किसी को डर नहीं लगता, सब झूठ बोलने लगे हैं। उन्हें बिल्कुल भी परमात्मा का डर नहीं है, संबंधों को झूठ और कपट से छलने लगे हैं। ये बहुत गलत है। और बाहर से सब ऐसा लगता है कि सब हमारे साथ में हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अकेले में हम अंधकार में हैं मेरे बच्चे। हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। लेकिन अगर चाहते हो ना कि तुम अकेले ना रहो तो अपने साईं को पकड़ लो। मैं इतना दयालु हूँ ना, परमात्मा इतना दयालु है, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा लाकर, मैं तुम्हें दूंगा। और मैं इतना तुमसे प्यार करता हूँ ना कि अगर तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाओगे ना तो बिन मांगे भी मैं तुम्हें दे दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हारी झोली भर दूंगा। और ये बात हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारे भाग्य का है ना, तुम्हारे भाग्य का तुमसे कोई नहीं छीन सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं छीन सकता। जो तुम्हारे भाग्य का है ना वो तुम्हें ही मिलेगा, बल्कि भाग्य से ज़्यादा मिलेगा मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं दूंगा तुम्हें, तुम्हारा बाबा देगा। और सुनो, श्रद्धा सबूरी बनाए रखा करो हमेशा मेरे बच्चे। तुम्हारा परम पिता परमेश्वर तुम्हारा साईं है, तो फिर तुम क्यों घबराते हो? जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सब तूफ़ानों से मैं निकाल रहा हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और ना मेरी साईं सच्चरित्र ना पढ़ते रहा करो, उसका पठन करते रहा करो मेरे बच्चे। देखना तुम सब कुछ पार कर जाओगे, चाहे कैसी भी मुश्किलें हों, कैसी भी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी ना मेरे भजन करने से, मेरी साईं सच्चरित्र पढ़ने से मेरे बच्चे, तुम्हें इतना विश्वास हो जाएगा और इतना तुम्हारे अंदर हिम्मत शक्ति आएगी ना कि तुम मुश्किलों से यूँ निकल जाओगे जैसे कि वो मुश्किलें थी ही नहीं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो कब गुजर गया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और वो ऐसे ही निकल जाएगा। बस मेरी लीलाओं का गुणगान करते रहा करो। और सुनो, बहुत जल्द ना मेरे बच्चे तुम्हें सकारात्मक खबर सुनने में आएगी मेरे बच्चे। बहुत दिनों से तुमने सकारात्मक खबर नहीं सुनी ना, अब तुम सकारात्मक खबर ही सुनोगे मेरे बच्चे, सुनोगे। और सुनो, जो आज तुम साईं सच्चरित्र का अध्याय पढ़ने जा रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे, उसे समझना मेरे बच्चे, समझना। और अपने कुछ बच्चों को डांटना चाहता हूँ, दवाई ले तो आते हो लेकिन खाते नहीं हो। वो दवाई एक कोने में ही रखी रहती है, लेकिन तुम उसे छूते भी नहीं हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। हलगर्जी करते हो, आलस करते हो, दूर भागते हो दवाइयों से, तो ठीक कैसे होगे बताओ? जब तुम दवाई लाते हो तो खाया भी करो ना मेरे बच्चे। अगर दवाई समय से नहीं लोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? दवाई को समय से लिया करो। और सुनो, डरने की ना अब कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, कोई भी, क्योंकि मैं तुम्हें सब चीज़ों से बाहर निकाल रहा हूँ। धीरे धीरे कर कर तुम एक एक चीज़ से बाहर निकलते आ रहे हो, तुम्हें उबार रहा हूँ, और धीरे धीरे तुम हर एक चीज़ से उबर जाओगे मेरे बच्चे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें रोक दे मेरे बच्चे, और तुम हर एक चीज़ को पार कर करना बाहर निकल जाओगे। कैसे निकल जाओगे ये तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, आत्मसम्मान को ही ना प्राथमिकता दिया करो मेरे बच्चे, आत्मसम्मान ही प्राथमिकता है। आत्मसम्मानम प्रधानम, यानी कि
आत्मसम्मान ही मेरे बच्चे प्राथमिकता है मेरे बच्चे। हमेशा अपने आत्मसम्मान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ सबकी इज्जत करो, लेकिन जहाँ बात तुम्हारे चरित्र पर आ जाए, तुम्हारी इज्जत पर आ जाए ना, तो वहाँ पर चुप मत रहा करो, वहाँ पर आवाज़ उठाया करो, बोला करो। क्योंकि अगर तुम नहीं बोलोगे ना पहली बार में, तो सामने वाला तुम्हें कमज़ोर समझेगा और उसकी झिझक भी खुल जाएगी। वो एक बार बोलेगा, अगर तुम उसे रोकोगे नहीं ना, तो वो दोबारा वही गलतियाँ करता रहेगा मेरे बच्चे। कब तक सहन करते रहोगे? तुम्हारे साईं ने कभी तुम्हें सहन करना नहीं सिखाया, गलत सहन करना नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया। हमेशा गलत के लिए आवाज़ उठाया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे अगर मुस्कुराने से, तुम्हारे अगर खुशी से किसी के मन को खुशी मिलती है, किसी का मन हल्का होता है, तो मुस्कुरा लिया करो ना मेरे बच्चे। यूँ उदास क्यों रहते हो? तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी मुस्कुराहट से किसी और को फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चे। तो अपने लिए ना सही, लेकिन उनके लिए जो तुम्हारे अपने हैं, उनके लिए मुस्कुरा लिया करो। उनका मन हल्का रहेगा, क्योंकि वो रोज़ बेनागा मुझसे तुम्हारे लिए ना हमेशा प्रार्थना करते हैं कि तुम खुश रहो। और तुम ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो भविष्य में अभी तक घटित नहीं हुआ उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हो, हमेशा। लेकिन जो हो रहा है, क्या उसके बारे में कभी सोचते हो? नहीं सोचते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियाँ भी हैं। लेकिन अपने आसपास देखो ना, इस प्रकृति को, इन फूलों को देखो, कैसे रंग बिरंगे फूल तुम्हें खुश करने के लिए खिलते हैं, कैसे फल उगते हैं तुम्हारे लिए। उनकी मिठास पहले से भी तुम्हारे लिए बढ़ गई है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें खुशी देने के लिए। ये सब सृष्टि मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है मेरे बच्चे, ये प्रकृति मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लेकिन तुमने अपने आप को ना अपने अंदर ही कैद करके रखा हुआ है। खुद को खुद से आज़ाद करो मेरे बच्चे, आज़ाद करो। कब तक यूँ अपने आप को बांध कर रखोगे? मत बांध कर रखो ना। ये सृष्टि सारी तुम्हारे साथ में है मेरे बच्चे। अगर अपनी आँखों को बंद करके रखोगे तो इसमें कोई क्या कर सकता है मेरे बच्चे। अपनी आँखें तो तुम्हें खुद खोलनी होगी ना। ये दुनिया, ये समाज, ये हिम्मत मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। इन सब चीज़ों से तुम्हें हारने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तुम दुनिया से और समाज से डर कर पीछे नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। ये दुनिया और ये समाज सब लोगों से मिलके ही तो बना है। तुम जैसे ही तो सब लोग हैं मेरे बच्चे, तो उनसे क्या डरना मेरे बच्चे। सबके जीवन में परेशानियां हैं। जैसे तुम घबराते हो ना, वैसे वो भी घबराते हैं। उनके जीवन में भी दुख हैं। कोई भी इस जीवन में सुखी नहीं है मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत किया करो इस समाज की, इस दुनिया की, कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। किसी की बाहर उभर कर आ जाती है और किसी की ढक जाती है मेरे बच्चे। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस जीवन में सबके पास परेशानियां हैं। कोई चाहे तुम्हें दिखाए या ना दिखाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लो, तुम्हारे साईं ने ये बोला है तुम्हें कि तुम्हें खुश रहना है, हर हालत में रहना है। और अपनी आंखें खोल कर रखो। ये दुनिया, ये प्रकृति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा मेरे बच्चे, हमेशा। और तुम्हारी इच्छा है ना स्वप्न दर्शन की, तो ठीक है, मैं आज तुम्हें स्वप्न दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। अब किस रूप में दूंगा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आऊँगा, तुम्हें दर्शन देने ही आऊँगा। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।